नरकटियागंज एक छोटा सा गांव था। गांव में कुल 200 परिवार रहा करते थे। लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। घर से दूर खेत के पास एक नहर थी, जहां एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ में रस्सी के सहारे एक झूला लगा था। गांव के सभी बच्चे उसी झूले के पास खेलने जाया करते थे। एक दिन सीता गीता दोनों बहनें नहर के किनारे वाले झूले पर झूल रही थी। झूला पर झूलते झूलते समय का पता नहीं चला। सारे बच्चे खेलकर जा चुके थे। हम बहुत लेट हो गए गीता। देखो सभी बच्चे जा चुके हैं। देखो ना दीदी, कितना मजा आ रहा है झूला झूलने में। थोड़ी देर और झूलते हैं, उसके बाद तो घर ही जाना है। नहीं गीता, इतनी लेट तक यहाँ रुकना सही नहीं है। माँ से बहुत डांट पड़ने वाली है। हम कल आ जाएंगे। इतना बोलकर सीता गीता के झूले को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन झूला नहीं रुकता है, उल्टा और तेज हो जाता है। इसी वजह से सीता को झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद झूला अपने आप रुक जाता है। उसके बाद जोर जोर से एक लड़की के हंसने की आवाज आती है और एक बार फिर से झूला अपने आप झूलने लगता है। ये देख दोनों बहन काफी डर जाती है। कौन कौन है? लगता है इस झूले पर भूत वूत है। चलो भागते हैं यहाँ से। जैसे ही दोनों बहनें वहाँ से भागने वाली होती है, तभी जोर की आवाज आती है। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर और झूला झूल लो। जैसे ही दोनों बहनें भागने की कोशिश करती है, उनका पैर पीछे की तरफ खींचता है। दोनों पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ भूतनी खड़ी थी। दोनों बहन हाथ जोड़कर भूतनी से माफी मांगने लगती है, ताकि वो उसे बिना नुकसान पहुँचाए जाने दे। मुझे माफ कर दो, मैं कभी झूला झूलने नहीं आऊंगी। मुझे जाने दो। यहाँ आने वाला कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। इतना बोलकर भूतनी एक पेड़ उखाड़कर उन दोनों के ऊपर फेंकती है, जिसके नीचे दबकर दोनों बहनों की मौत हो जाती है। उधर सीता गीता की माँ चमेली अपनी दोनों बेटियों के घर न पहुंचने पर परेशान हो जाती है, इसलिए घर घर जाकर सीता और गीता का पता लगाने लगती है। लेकिन सभी बच्चे घर आ गए थे। किसी को कुछ पता नहीं होता है कि दोनों बहनें कहाँ गई। उसके बाद चमेली कुछ गांव के लोगों के साथ उसी जगह गई जहां वो झूला झूलने जाती थी। वहां पहुंचकर जो नज़ारा उन्होंने देखा, उसे देखकर पूरे गांव के लोग हैरान थे। चमेली ने देखा उसकी दोनों बच्चियां एक भारी भरकम पेड़ के नीचे दबकर मर चुकी थी। उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। उठ जा बेटी, क्या हो गया मेरी बच्चियों के साथ? इसके बिना मैं कैसे जीऊंगी? लोगों ने किसी तरह चमेली को चुप कराया और उसे घर ले गए। चमेली का उसकी दोनों बेटियों के सिवा कोई नहीं था, इसलिए गांव के लोग ही मिलकर सीता और गीता का दाह संस्कार करते हैं। उसके बाद उसकी माँ को भी समझाते हैं। चमेली बहन, तुम धीरज रखो। सीता गीता सिर्फ तुम्हारी बेटियां नहीं थी, वो हम सब की भी बेटी थी। उसके जाने का दुख हम सबको है। तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इतना समझाकर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन चमेली हमेशा अपनी बेटियों के बारे में ही सोचती रहती थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, उस दिन ना आंधी आया और ना ही तूफान, फिर कल तक सही सलामत रहने वाला विशाल पेड़ आज अचानक कैसे गिर गया? मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। सीता गीता की दर्दनाक मौत के बाद गांव के लोग अपने बच्चे को झूले के पास जाने से मना कर देते हैं, लेकिन बच्चे कब तक अपने माता पिता की बात सुनते। किसी को मौत की वजह का पता नहीं था, इसलिए सभी इस मौत को साधारण समझकर भूल गए। कुछ दिन बाद हमेशा की तरह बनवारी और उसका पड़ोसी कमलेश दोनों खेत में काम करने जा रहे थे। दोपहर का समय था, तभी बनवारी का बेटा सोनू और कमलेश का बेटा राजू दोनों रोने लगे। पिताजी, मैं भी चलूंगा आपके साथ। लेकिन बेटा, तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? हम वहाँ खेतों में काम करने जा रहे हैं। तुम घर पर ही रहकर अपनी माँ के साथ खेलो। नहीं, मैं घर में नहीं रहूँगा, मुझे आपके साथ जाना है। आप काम करना, हम झूला झूलेंगे। इस तरह से सोनू और राजू दोनों अपने पिता के साथ जाने की जिद करने लगते हैं। दोनों को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा। कमलेश, बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, हम बच्चे को भी साथ लेकर चलते हैं। सभी वहाँ झूला झूलकर खेलेंगे और हम लोग निश्चिंत होकर खेतों में काम करेंगे। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। ठीक है, चलो, मैं भी अपने बेटे को साथ ले लेता हूँ। इतना बोलकर दोनों अपने अपने बच्चे को साथ लेकर खेत की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने बेटे को झूले के पास खेलने के लिए छोड़ देते हैं और दोनों अपने अपने पास वाले खेत में काम करने चले जाते हैं। चलो भाई, जब तक बच्चे खेल रहे हैं हम लोग अपना अपना काम कर लेते हैं। उसके बाद बनवारी और कमलेश दोनों खेतों में काम करने लगे। काम करते करते समय का पता ही नहीं चला। काफी शाम हो गई, अंधेरा होने को है। बच्चों को अब तक आ जाना चाहिए था,
चलो पहले बच्चों को लेकर आते हैं, बाकी काम हम कल कर लेंगे। इतना बोलकर दोनों झूले वाले पेड़ की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। पास जाकर देखा तो उनके दोनों बच्चे जमीन पर गिरकर बेहोश थे और साथ ही दोनों बच्चों के मुंह से खून भी गिर रहा था। ये देखकर बनवारी और कमलेश के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया मेरे बच्चों को? आँख खोल बेटा, देख मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दोनों जोर जोर से रोने लगे। तभी किसी लड़की के हंसने की आवाज आती है। उसके बाद झूला अपने आप झूलने लगता है। ये नज़ारा देखकर दोनों काफी घबरा जाते हैं, लेकिन बेटे की मौत का गम इतना ज्यादा था कि बनवारी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता है और गुस्से में कुदाल झूला पर चला देता है। ये देखकर चुड़ैल सामने आ जाती है और उसी कुदाल से बनवारी पर हमला कर देती है, लेकिन कमलेश उसे अपनी तरफ खींचकर उसे बचा लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे झूले पर वार करने की? तुम्हारे बच्चों को तो मार ही डाला, अब तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बच्चे को जल्दी उठाकर भाग यहाँ से, वरना हम भी मारे जाएंगे। दोनों अपने अपने मरे हुए बच्चों को उठाते हैं और गांव की तरफ भागते हैं। जैसे ही दोनों घर पहुँचते हैं, तब दोनों की पत्नी अपने अपने बच्चों की बॉडी को देखकर पागलों की तरह रोने लगती है। उनके रोने की आवाज सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद बनवारी और कमलेश गांव वालों को सारा किस्सा सुनाते हैं। तब लोग दंग रह जाते हैं। उसी भीड़ से निकलकर एक आदमी बोला, मतलब आए दिन जो घटनाएं हमारे गांव में हो रही थी वो कोई साधारण घटना नहीं थी। उस सब बच्चे को मारने वाली ये चुड़ैल है। काश ये बात मुझे पहले पता होती तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता। मैं कभी उसे इस झूले के पास नहीं जाने देती। बनवारी और कमलेश अपनी अपनी पत्नी को शांत करता है। उसके बाद गांव का एक बुजुर्ग आदमी बोला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर रोज गांव में किसी न किसी की लाश मिलेगी। हम सभी को मिलकर इस मुसीबत का हल निकालना पड़ेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? वो एक भूतनी है, इंसान नहीं। हमें उसी के तरीके से उसे मारना होगा। उसके बाद सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसमें सभी गांव वालों के साथ मिलकर सीता और गीता की माँ चमेली भी अपना पूरा सहयोग देना चाहती थी। मैं जानती हूँ मेरी बच्चियों को भी इस चुड़ैल नहीं मारा था, इसलिए मैं नहीं चाहती कि फिर से किसी का बच्चा मरे। मैं भी आप सबके साथ हूँ। इस तरह से सभी गांव वाले मिलकर चमेली को अकेले झूले के पास भेजते हैं, जहां चुड़ैल झूला झूल रही थी। चमेली मन ही मन घबरा रही थी, लेकिन फिर भी वो झूले के पास जाकर चुड़ैल को बोलती है, आखिर मेरी बच्चियों को मारकर तुम्हें क्या मिला? क्या बिगाड़ा था मेरी बच्चियों ने? जो भी मेरे झूले पर झूलेगा वो अपने जान से हाथ धो बैठेगा। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए मेरे हाथ से मरने आ गई। इतना बोलकर जैसे ही भूतनी चमेली पर हमला करने वाली होती है, तभी गांव का एक आदमी गंगा जल झूले पर डाल देता है, जिसके बाद झूला जलने लगता है और साथ साथ चुड़ैल भी जल जाती है। इस तरह गांव वालों की सूझबूझ से गांव पर आया भूतनी का संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।